जनरल साहब, पहले एक तासुर था कि सूबाई हुकूमत, ख़ासतौर पर केपी की हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो एक पेज पर शायद नहीं है। तो अब तो हमने देख लिया है कि अभी हाल ही में जो वाक़यात पेश आए हैं उसके बाद लग रहा है कि इत्तफाक हो चुका है। अगर देखा जाए दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का एक पेज पर आना आपके लिए कितना अहम है? जी देखिए सना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिस्पांस है, जो खास तौर पे दहशत गर्दी, क्योंकि ये दहशत गर्दी सिर्फ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस नहीं है जी। ये एक स्ट्रक्चर्ड पूरी एक वॉर है जो पाकिस्तान के खिलाफ जिसकी एप्लीकेशन हुई हुई है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड स्टेट्स है। तो वो प्रॉक्सी वॉर उन्होंने की हुई है। उन्होंने जो शोरिश है बलूचिस्तान में, उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको इंसर्जेंसी का एक डोमेन में ले जाएं। सो दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस और एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन। और का जब हम बड़ा प्रोमिनेंट हम जो कहते हैं कि वो है कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि इनकी बात करते हैं पेज पर आना या एक इनकी कोलैबोरेशन करना तमाम फेडरल गवर्नमेंट की, सूबाई हुकूमतों की, ये पाकिस्तान की चॉइस है नहीं, ये पाकिस्तान की नेसेसिटी है। ओके। पाकिस्तान के हम एक ही स्टेट का, वो मैं कहता हूं हमेशा जी कि वन नेशन वन नैरेटिव, जब तक वन नेशन वन नैरेटिव को हम आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम इसकी सिंगल अप्रोच नहीं करेंगे, उसके बीच में फिर मुख्तलिफ डोमेन्स है, पॉलिटिकल डोमेन है, सोशल इकोनॉमिक डोमेन है, और तीसरी मिलिट्री डोमेन्स है। तो सब ने अपना अपना काम करना है जी। ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंटिंग है एक दूसरे को, लेकिन एंड रिजल्ट अचीव करने के लिए, द नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करने के लिए, नेशनल विक्ट्री के लिए और इस शोरश पर काबू पाने के लिए ये हमारी नेसेसिटी है। तो इन सब का एक पेज पर आना हर पाकिस्तानी के लिए एक इट्स ग्रेट ग्रेट थिंग, और हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो जनरल और साहब, इसके यहाँ पे अलावा तो चले ये ठीक है, तारीफ किसी वन को माफ नेशन नहीं वन करेगी। नैरेटिव हो गया, लेकिन अब अफगानिस्तान का हमने क्या करना है? हमने तो बारहा धमकी दे के भी देख लिया, तिजारत बंद करके देख ली, इसके साथ साथ दीगर ममालिक को बीच में डाल के देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। अब हमारे पास क्या हिकमत अमली होनी चाहिए आपके ख्याल में? इमरान, देखिए बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक एक पॉलिसी आई है जिसको अडॉप्ट किया गया है, और वो पॉलिसी है कि अपीजमेंट ओनली विद नेबर्स, जो पाकिस्तान के साथ अच्छा रहना चाहते हैं। नो पीस टॉक्स या नो टॉक्स विद दोज नॉन स्टेट एक्टर्स जो डोमेस्टिक वायलेंस को या पाकिस्तान के अंदर वायलेंस कर रहे हैं, जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। तो इनके साथ आप क्या बातचीत करेंगे? एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, पॉलिसी आ गई है। अब कंसिस्टेंसी की जरूरत है, पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जरूरत है। We need to continue with this policy। ये थोड़ा सा चलने दें, आप देखेंगे इट विल ब्रिंग फ्रूट्स। ये जो आपने बॉर्डर्स बंद किए हैं, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग की है, आप देख रहे हैं ओवरऑल दुनिया में अब आवाजें अफगानिस्तान के बारे में उठ रही हैं। रशियन फॉर्मेट का आपने देख लिया, एससीओ में देख लिया, अमेरिकन जरीदे लिख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अफगानिस्तान के बारे में आ गई है। तो वी नीड टू हैव पेशेंस, और पेशेंस के साथ साथ हमें रीजनल अलायंसेज में जाना होगा टू टेक मेजर्स। और अमेरिका, यूएस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा यूएस को एक मेजर स्टेक होल्डर समझता हूं, क्योंकि उसने जो क्यास वर्सेस डेमोक्रेसी जब वॉर की अफगानिस्तान के अंदर, उसने क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ा है। $7.1 बिलियन असला, अभी भी आप उनको पैसे दे रहे हैं। तो देयर इज वर्क टू बी कंप्लीटेड, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, आपने अभी यूएस की बात की है, आपको तो पता है अमेरिका का इस वक्त सारे का सारा फोकस जो है ना वो ईरान पर है। वहाँ टॉक्स भी चल रही हैं, उससे वो पुरुमीद भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब धमकियां भी दे रहे हैं। अब ये भी खबर सामने आई है कि अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर एक लॉन्ग टर्म जंग की तैयारी में है। आपको लगता है कि सूरत हाल यहाँ तक जाएगी या उससे पहले मामला तय हो सकते हैं? नहीं, इस वक्त पॉलिटिकल मिलिट्री कोर्जन और मिलिट्री पोस्चरिंग जरूर किया अमेरिका ने, और वो दूसरा भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर कैरेबियन से उसने मूव किया, यहाँ पर लेके आया है, उसने पोजीशन ली है। लेकिन ईरान ने भी आगे से एक मिलिट्री पोजीशन ली। देखिए, जब ये डायलॉग हो रहा होता है तो मिलिट्री पोस्चरिंग दोनों साइड्स कर रही होती है, अपनी ताकत का मुजाहरा जरूर कर रही होती है किसी न किसी डोमेन में। तो ये कहना, हाँ, ये कहना कि वो एक्शन नहीं करेगा, ये भी गलत है, क्योंकि विद प्रेसिडेंट ट्रंप इट इज हाईली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि वो क्या अडॉप्ट करेंगे। उनके जो दिल में होती है उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं। बट लॉन्ग ड्रॉन या लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, बूट्स ऑन ग्राउंड, आई एम नॉट फोरसीइंग दैट। वो अमेरिका को सूट भी नहीं करता। ईरान की जरा सिचुएशन डिफरेंट है जी। इट्स नॉट वेनेजुएला, या जो पहले आपने एक एप्लीकेशन कर दी, आपने स्ट्राइक्स कर दी। ऑफ कोर्स उनका मेरी नजर में डिफेंस थोड़ा सा वीक था, वो डिफेंड अपने आप को नहीं कर सके। बट दे विल, इवन इफ दे हैव टू गो डाउन, दे विल गो डाउन फाइटिंग। ईरानियन जो सोसाइटी है
उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो मैं लॉन्ग ड्रॉन या प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख रहा। अलबत्ता स्ट्राइक्स कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और जब रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो फिर उसकी वी गेट इनटू द डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। वॉर तो कोई बड़े से बड़ा मुल्क शुरू कर सकता है, ताकत से ताकतवर शुरू कर सकता है। हु विल एंड इट, देन गॉड नोज कि वो किस तरफ जाती है। रेजिलियंस वहां पे मौजूद है, एज अ नेशन वो इकट्ठे हो जाएंगे। देखिएगा अगर खुदा ना खास्ता इस तरफ होता है, और इसके स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे आएंगे, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। ये वॉर पाकिस्तान के हक में एक अमीन है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा, अमेरिका ये जो जोहरी माहिदे की जो बात हो रही है, हर जी सर अर्ज कीजिएगा, ये जो जोहरी माहिदे की भी बात हो रही है और उसके लिए सिफर जोहरी सलाहियत की बात हो रही है ईरान के साथ। दूसरा एक अहम मामला है जो कि ईरान की तरफ से बयान सामने आया कि चलें ठीक है जी, बाकी मामला पे तो बात कर लेंगे, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ना हमारा, ये हमारी रेड लाइन है। लेकिन अमेरिका ये मुतालबा कर रहा है कि उसको भी आप कम करें, उसको भी महदूद करें। आपको क्या लगता है, जो ईरान की स्ट्रेंथ उसके मिसाइल प्रोग्राम ही है, क्या उसको वो कम कर सकता है? जी देखिए, ईरान दोनों ने पोजीशन ली है। ऑफ कोर्स वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। अभी नेतन्याहू भी मिलके गए हैं, वो स्पोर्टिंग प्रॉक्सीज की बात करते हैं, और उसके अलावा वो ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि जी इंटरनल सिचुएशन को भी कभी कभी इन्वॉल्व कर लेते हैं। बट एनीवेज न्यूक्लियर पे तो बातचीत ईरान रेडी है। बैलिस्टिक मिसाइल पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा ना, वो अपने बाजू कटवा के तो नहीं बैठ जाएगा। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो इसराइल का अप्रोच है, विद इम्प्यूनिटी उन्होंने अपनी मिलिट्री को यूज किया है अगेंस्ट अरब कंट्रीज ऑल्सो। ईरान को भी उसके फियर्स हैं, तो वो कभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आई थिंक अमेरिका भी चाहेगा कि एक अच्छी न्यूक्लियर डील मिल जाए, जिसपे विन विन सिचुएशन है सबके लिए। जी अच्छा जल साहब, ये भी बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात भी हुई है। अब जब से ट्रंप ने इस्राएली पॉलिसी को टो किया है या उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपनी पॉलिसी बनाई है, उनको नुकसान ही हुआ है। और ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनली ग्लोबली जो सिफारतकारी का जो नुकसान हुआ है ना उनका, कि बहुत से ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात भी ख़राब हुए हैं। तो क्या अमरीका को इस बात का इदराक है कि वो इसराइल के चक्कर में पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहा है? देखिए, ऑन ग्राउंड तो कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन अमेरिका ने अभी तक नहीं की जिससे ये अंदाजा हो कि वो इजराइल की पॉलिसी से इरिटेट हो रहे हैं। डीप स्टेट, खासतौर पे जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, वो हमेशा ये करती है कि जी वो सपोर्ट कर रही है, हमेशा सपोर्ट करती है इजरायली पॉलिसीज को। एंड इजराइल हैज इश्यूज तो है इजराइल के साथ उनके, तो इश्यूज इजराइल को हमेशा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इम्प्यूनिटी के साथ उसने अपनी एप्लीकेशन की है। जी तो ये देखने की बात है कि वो किस तरीके से आई मीन कि उसको करेगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रंप और ये इजरायली पॉलिसीज जो है। अच्छा जनरल साहब, पीस तो बोर्ड वो उसी को परस्यू करेंगे। लेकिन सर, इजराइल अपनी डिमांड्स दे के गया। लेकिन ट्रंप देखिए, अभी पीस बोर्ड ऑफ पीस का ये जो पहली मीटिंग होती है, उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। अरब वर्ल्ड भी, मुस्लिम वर्ल्ड भी ये देखेगा कि ट्रंप आया, टोटली अपीजमेंट की पॉलिसी करते हैं फॉर इजराइल, और फलस्तीन के कॉज को या गाजा के कॉज को नुकसान होगा। तो फिर तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हम देखेंगे कि रिव्यू हो जाएगा, बहुत सारी चीजों का रिव्यू हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें अरब वर्ल्ड भी अपनी चेंज बोर्ड ऑफ पीस का इजलास भी हो रहा है जनरल साहब। 19 तारीख को बोर्ड ऑफ पीस का इजलास भी हो रहा है, वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं। तो इसकी जगह पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पर ईरान वाला मामला भी चल रहा है और फिर गजा वाले मामले को भी सेटल करना है। तो पाकिस्तान का क्या रोल देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए अपनी खिदमात जो है वो पेश की हैं। देखिए, रियलिस्टिक अप्रोच तो यही है जी के, और रियलिज्म में भी रहना चाहिए हमें थोड़ा सा। अमेरिका ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसको लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट पॉलिसी तो एज फार एज जो पोजीशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने क्लियर कर दी है रिगार्डिंग जो इजराइल के फलस्तीन की स्टेट के बारे में। जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, या जो इंडिपेंडेंट फलस्तीन की स्टेट बननी है 1967 के प्री बॉर्डर्स के ऊपर, तो उसको उसी पे रहना चाहते हैं। बैतुल कुद्स जो है वो उसको रखना चाहता है। तो पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस है विच रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो उस पे बड़ा क्लियर है। पॉलिटिकल स्टांस हमारा यही रहेगा। और पाकिस्तान ऑफ कोर्स जो 8 अरब ममालिक है उनके साथ मिलकर ही एक पॉलिसी को परस्यू करेगा। और गुड थिंग इज कि वी आर ऑन द टेबल, आप फील्ड के अंदर है।
तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरफ मामलात जा रहे हैं। बाकी एग्जिट तो आप किसी वक्त भी उससे कर सकते हैं, लेकिन बाहर रह के सिर्फ कमेंट्री करना, ये फलस्तीनियन कॉज की सपोर्ट नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत से लोग क्रिटिक करते हैं कि जी इसको क्रिटिक करते हैं कि पाकिस्तान को जब फलस्तीन वहां पे नहीं है। यस, दिस इज नॉट एन आइडियल अरेंजमेंट, पीस ऑफ बोर्ड की कोई आइडियल चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बीच में रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सर, ये जो बोर्ड ऑफ पीस की आपने बात की है और आपने बताया कि पाकिस्तान जो 8 अरब ममालिक के साथ भी राब्ते में है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि ये फोरम जो है वो जो ईरान वाला मामला है उसके लिए भी कुछ तजावीज़ दे सकता है या उसको भी सेटल करने के लिए ये फोरम इस्तेमाल किया जा सकता है? सना, कुछ चीजें हैं जो सामने नजर आती है, चल रही है। एक एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी होती है, थर्ड चैनल्स भी होते हैं, दूसरे तीसरे चैनल्स, बहुत बातचीत हो रही है जी। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पाकिस्तान देखिए, जब मैंने कहा कि ईरान के अंदर अमेरिकन एप्लीकेशन या इसराइल का आ जाना, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि वी हैव इसराइल एज आवर नेबर। हमारा थ्रेट थ्रेट है हमें इसराइल से, इन अ वे कि इसराइल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वीक करने में अपना किरदार अदा करता रहा है। तो ऑफ कोर्स ईरान की जो सिचुएशन है, और आपको याद होगा पिछली भी जो एप्लीकेशन हुई थी उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा कंडेम किया था अमेरिकन अटैक ऑन ईरान, और वो पीसफुल मींस को इस्तेमाल करना चाहता है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मींस को। तो ऑफ कोर्स ईरान का मामला भी आएगा, ये और ये मामलात और भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस रीजन के, वो अगर ये इफेक्टिवली काम शुरू हो जाता है तो बोर्ड ऑफ पीस पे बिल्कुल लाए जा सकते हैं। अजलन साहब, आखिर में जो बांग्लादेश के इंतखाबात हुए हैं, 2/3 मेजोरिटी बीएनपी को वहाँ पर मिल गई है। इतलात यही है कि जो तारिक रहमान है उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी है और पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक दिफाई वायदा भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का बहुत जल्द होने वाला है। तो इन इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट आ रही है और पाकिस्तान बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप्स हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो ऑफ कोर्स जो माजी में हसीना वाजिद के जो टाइम में थे उससे तो बहुत ही डिफरेंट होंगे, पॉजिटिव होंगे। बट वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सामने रखकर वो चीजें करेंगे जी। वो ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के साथ वो ऑफ कोर्स अपनी एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी के साथ आएंगे। वो एक जहां तक हसीना वाजिद का ताल्लुक है तो तारिक रहमान एंड हिज फैमिली एज ए हिस्ट्री विद देम, वो ऑफ कोर्स उनकी चीजें होंगी, जिस तरीके से उन्होंने उनकी वालदा को ट्रीट किया और उनकी फैमिली को ट्रीट किया वो होंगी। लेकिन वो अपनी एक पॉलिसी वहां पे मुरतब करेंगे। उनका डोमेस्टिक एजेंडा भी है और एक्सटर्नल एजेंडा भी है, दोनों को सामने रखकर ही वो करेंगे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को देखते हुए। बट मैं आने जिस तरीके से मिलिट्री टॉक्स हमारी हुई हैं बांग्लादेश के साथ या बाकी चीजें चल रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिर ठीक है। एक 70 सीट्स के साथ अपोजिशन बैठी हुई है वहां पे, जमात इस्लामी की जो अपोजिशन है वो लोग भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उनका यूथ जो है, उन्होंने ये इलेक्शन, ये जो वोटिंग ट्रेंड हुआ है जी, जो तारिक साहब को वोट डली है, तो वो हुआ ही एक एंटी इंडिया स्टेट के साथ है, एंटी इंडिया एक फीलिंग के साथ ये इलेक्शन लड़ा गया है। तो ऑफ कोर्स इट हैज अ सीरियस रिपरकशंस फॉर देम, लेकिन क्रिटिकल होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो रियलिस्टिक पॉलिसी उनकी यही होगी कि वो उनको सामने मद्देनजर रखते हुए उनके जो तल्लुकात हैं, अपने जो इकोनॉमिक या डोमेस्टिक एजेंडाज हैं या जो सोशल पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, वो अपनी नेशन को सामने रख के, और दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, मुझे इससे ये नहीं गर्ज कि वो इंडिया के साथ उनके कैसे तल्लुकात जाते हैं या क्या चलता है। मुझे गर्ज ये है कि वो पाकिस्तान के साथ उनके कैसे तल्लुकात रहते हैं जी।